हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, आज इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए पिता। आज हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे पिता। आज वो हर एक मसीह भाई बहन अपने दिल की बातों को खोल करके आपके सामने रखता है। आज वो अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता आपके सामने वो अपने दिल की बातों को रखते हैं पिता। आज उनके हर एक गुनाह, हर एक प्रकार के अपराध, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की दिक्कतें, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो उसके जीवन में घटित हैं, आज उनको आप आज़ाद करने जा रहे हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आपको धैर्य रखना है, विश्वास करना है, बिलीव करना है कि जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। वो परमेश्वर आपके घर में आशीष देने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान जिसने हमें सांस दिया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला, उसकी दया से, उसकी कृपा से, उसकी करुणा से आज हम जीवित हैं। इसीलिए हम उसको आदर और महिमा और धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो चिंतित हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, आप बहुत सारी बुराइयों का सामना कर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन आपको क्या करना है? धैर्य रखना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रार्थना में बने रहिए। आप प्रार्थना को करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को आज वो सुनने जा रहा है। अगर आज बीमार हैं तो आपको परमेश्वर चंगाई देने जा रहा है। आप नौकरी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो जरूर प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए और प्रार्थना करने की कोशिश करिए। आज अपने दिल की बातों को, हर एक बातों को रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपका विश्वास देखा है। परमेश्वर आज आपका विश्वास देखेगा। अगर आज आपका विश्वास मजबूत है तो परमेश्वर आज आपके जीवन में सुंदर से सुबह है जो आपने परमेश्वर ने दिया है, आज उसके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। वो आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय किया है, एक नया प्रकाश दिया है, तो आपके जीवन में सारी समस्याओं का हल भी उसके हाथ में है, उसके पास है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है। चाहे आप पुलिस, कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, आप आज़ाद होने जा रहे हैं। आज का आपके केस सब वो रद्द होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर परमेश्वर आज आपके जीवन में, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चिंता जो करते हैं, जो डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में पड़े हैं, अपने घर से निकलते हैं, डिप्रेशन में हैं, अपने घर की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आज परमेश्वर उनको आशा देता है। वो कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरा सच्चा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए उसने हमारे प्राणों की रक्षा की, उसने हमें हम हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाल कर रखा, तो हमें जीवन भी देगा, वो हमें श्वास भी देगा। अगर उसने हमें जीवन, अगर श्वास दिया है, अगर आज हम जीवित हैं, जो आज आवाज़ सुन रहे हैं, जो आज आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपको जीवित रखा है। परमेश्वर ने आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने जा रहा है। जो आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, इस भोर के समय परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से बचा करके रखूंगा। क्या करना है? आपको विश्वास रखना है, धैर्य रखना है, और परमेश्वर ने जो आज वचन दिया है वो बहुत सामर्थी है, बहुत शक्तिशाली है। अगर इस वचन को और प्रार्थना को आप सुनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन के सारी वो तमाम प्रकार की क्लेश हैं, आपके जीवन में संकट हैं, परमेश्वर जानता है कि संसार में जितनी भी मनुष्य हैं उनके जीवन में दुख है, चिंता है, मुसीबत है, लेकिन हमारा एक सहारा है, एक हमारा विश्वास है, वो है परमेश्वर, जो हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की बीमारियों से वो हमें आज़ाद करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें नया जीवन देने आया हूं, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में एक नया मार्ग दिया है, एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर ने दी है। तो उस उम्मीद को मत तोड़ना, आज मत तोड़ना, क्योंकि आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर अभिषेक करने चाह रहा है। अगर आज आपने उम्मीद छोड़ दी, अगर आज आपने परमेश्वर विश्वास करना छोड़ दिया, अगर आज आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। इसीलिए वो कहता है कि तेरे पास उम्मीद ही नहीं, तेरे पास विश्वास ही नहीं है, तो तू क्या मुझसे प्रार्थना करेगा? क्या आस लगा करके
रखा है मुझसे। अगर परमेश्वर ने कहा तू धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, क्योंकि तेरा समय आएगा, बहुत जल्द आएगा। तू चिंतित है, तू परेशान है, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने घर को लेकर के बहुत परेशान हो चुका, हताश हो चुका, निराश हो चुका है। वो परमेश्वर आज आपके बेटे के जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आइए देखते हैं, पहले हम वचन को देखते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे विश्वास को देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे विश्वास को देखना चाहता हूं। आज वो आपके विश्वास को देखेगा। अगर आज आपने उम्मीद छोड़ दी तो परमेश्वर आपसे उम्मीद छोड़ देगा, इसलिए बात याद रखना। तो देखते हैं, जैसे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 15 और वचन नंबर 21 में परमेश्वर ने क्या कहा है। इन वचनों को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जिसने परमेश्वर का वचन सुना उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर कहते हैं कि देखते हुए भी लोग नहीं देख पाते, और सुनते हुए भी लोग नहीं सुनते, और समझते हुए भी लोग नहीं समझ पाते हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसीलिए आज हम देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, और समझते हुए भी उन बातों को हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज आपको अपने दिल को कठोर नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके दिल में प्रवेश करने वाला है। वो आपके दिल में एंट्री लेने वाला परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा है, यीशु ने कहा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनना। यीशु ने क्या कहा, यीशु वहां से निकल करके सूर और सैदा के देश में प्रदेश में चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला करके कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु। परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यहाँ मत्ती के पुस्तक में लिखा। इसे आप वचन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सामर्थी और बहुत बड़ा ये वचन है और बहुत शक्तिशाली परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर वो स्त्री क्या कहती है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। किस पर? मुझ पर दया कर। अगर आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो कहना है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज आपके बेटे के जीवन में वो दया करने आया है। वो आज अपनी करुणा हम पर देने आया है। वो करुणा अपनी आज वो दया हम पर लुटाने आया है। परमेश्वर वो हमसे प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। इसीलिए कहना है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे संतान पर दया कर, मेरे बेटे के जीवन पे दया कर, मेरे बिजनेस पर दया कर, मेरी नौकरी में दया कर, मेरे ऊपर विश्वास में पिता परमेश्वर करता हूँ आप पर। तो आज आपको कहना है, अगर आप परमेश्वर से ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो अपनी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को लिखें, कमेंट के माध्यम से बताएं। क्योंकि आज अपनी मन की बातों को अगर खोल करके आपने हर एक मसीह भाई ने लिखें, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीषें देगा, ढेर सारा प्यार देगा, और ढेर सारी आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता, वो स्त्री कहती है, अगर आप ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार देने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा से बहुत सता रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर लोगों पर दया करता था। तो क्या आज परमेश्वर आपके जीवन पे दया नहीं करेगा? वो आपके बच्चे पर दया नहीं करेगा? वो आपको हर प्रकार की बीमारियों से नहीं छुटाएगा? वो हर प्रकार की मुसीबत से, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, चाहे आपकी पेटी में दर्द हो, सिरे में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, किसी प्रकार के कोई भी दर्द क्यों ना हो, क्या परमेश्वर आपको आजाद नहीं करेगा? आजाद करेगा। इसीलिए वो स्त्री को इतना विश्वास था, उसको इतना विश्वास था, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने देखा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बेटे के जीवन में काम करे, आपके बेटे के ऊपर वो दया करे, आपके बिजनेस में दया करे, आपके घर में दया करे, आपके घर में बरकत हो, आशीष हो, आर्थिक स्थिति से आप बहुत कमजोर हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करें, परमेश्वर से आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या जानना चाहता है आपके जीवन से। आज वो अगर आप बताएंगे, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी बेटी पर दया कर पिता परमेश्वर, और दुष्ट आत्मा उसे बहुत सता रहे हैं। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर के उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। परमेश्वर यहाँ पे वचन कहता है, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई ही भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। परमेश्वर का वचन ये कहता
करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, इस सृष्टि का करता उद्धार करता है। वो अपनी भेड़ों को ढूंढे, जो खोई हुई भेड़ हैं, जो आज हर एक मसीह भाई बहन है, जो भटक गए हैं, हर एक रास्ते अपने लिए देवी देवता अलग बना लिए, अपने लिए हर एक चीज अलग रूल्स नियम अपने लिए अलग बना लिए, तो परमेश्वर उनसे नफरत करता था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर पिता परमेश्वर। आज आपको कहना है कि मेरी सहायता कर पिता परमेश्वर। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपके जॉब में सहायता करे, आपकी बीमारी में परमेश्वर आपकी मदद करे, आपको चंगाई दे, आपको तमाम प्रकार की बीमारियों से वो आज़ाद करे, आपके तमाम प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे के जीवन में, बेटी के जीवन में, किसी की प्रॉब्लम, किसी के लाइफ में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर से आप कहेंगे कि तू तेरा ही सहारा और तेरा ही भरोसा है। अगर जिस दिन आपने के मन में ये बातें निकलती हैं, आपके मुंह से ये बातें निकलती है, तो आपको जरूर वो सहारा देगा, आपको जरूर सहारा देगा, वो आपकी सहायता जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला है, वो सब पर करुणा करने वाला है। और परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर? उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहने का क्या मतलब है, आगे हम देखते हैं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज में गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। क्या कहा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने? हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो तेरे लिए। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा विश्वास। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विश्वास को देख रहे थे, विश्वास को देख रहे थे कि उसकी स्त्री के अंदर कितना विश्वास है, परमेश्वर पे कितना विश्वास करती, कितना भरोसा रखती है। इसीलिए आज वो हमारे विश्वास को देखता है, वो हमारे विश्वास के ऊपर हमारे ऊपर फल देता है। अगर वो हमारा विश्वास स्ट्रांग पाता है, मजबूत पाता है, उसमें किसी प्रकार का दबा हुआ नहीं पाता, तो परमेश्वर हमें जरूर बरकत करता है, जरूर ब्लेसिंग करता है। आपका विश्वास कितना मजबूत है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। क्या आप विश्वास करते हैं? आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के जीवन में खुशहाली आए, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से लिखाई करें और अच्छे से समझ को, बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप परमेश्वर के समक्ष आइए और प्रार्थना करिए, विनती करिए, क्योंकि वो आपको आज़ाद करने आए हैं। वो आपको हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की बीमारियों से वो आपको आज़ाद करने आए हैं, वो आपको अनंत जीवन देने आए हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर विश्वास करो और जो ये कहे उसकी बातों को पालन करो। तो क्या परमेश्वर ने कहा है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिसने इस पर भरोसा रखा तो उसने जीवन पाया। तो क्या आप भरोसा रखते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं? जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज वो आपको दया करने जा रहा है, वो आप पर दया करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, वो आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए वो मेरी सहायता कर, परमेश्वर का वचन कहता है। और वहां पे स्त्री कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़के को किस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि तू धैर्य रख, विश्वास रख और भरोसा रख। और उसने, परमेश्वर ने कहा, ए स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। क्या कहा? जैसा तू चाहता है वैसे तेरे लिए हो। अगर आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा आपके लिए होगा, लेकिन आपको अपने दिल की बातों को खोल करके रखना, जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने उस स्त्री ने रखा था, उस लड़की ने उस औरत के लिए, उस औरत जिस तरीके से अपनी लड़की के लिए, अपने बेटी के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह के दिल की बातों को खोल कर रखा कि उसे दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश हो चुकी है। उसी तरीके आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के जीवन में जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके जीवन में चंगाई, उनको ब्लेसिंग चाहिए, उनको ज्ञान चाहिए, उनको बुद्धि चाहिए, उनको सामर्थ्य चाहिए, उनको ताकत चाहिए, उसको नाम लेकर के आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। अगर आपने कमेंट के माध्यम से बताया तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है। जब तक हम बीमारी को हमें नहीं पता होगा तो इसका इलाज कैसे करेंगे? जब तक हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, तो परमेश्वर हमारी कैसे मदद करेगा? परमेश्वर ने कहा, तो दिल खोल करके मेरे सामने प्रार्थना कर, हर एक बातों को, अपने मन की बातों को मेरे सामने रख, क्योंकि मैं तेरा सच्चा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसीलिए
परमेश्वर ने उसे चंगा किया। तो उसने कहा कि जैसा तू चाहता है वैसे तेरे जीवन में हो। तो उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। तो आज आपके जीवन में उसी तरीके होने वाला यीशु नासरी के नाम से, इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सामर्थ और बहुत ताकत दी है। आपको भोर के समय आपको चिंतित नहीं होना है। अपने दिल को खोल करके परमेश्वर के वचन को लेकर के आप कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि मैं इसलिए कमेंट के माध्यम से आपको कहता हूँ। आप ये कहते हैं कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा जब हम आपकी प्रार्थना को, आपकी रिक्वेस्ट को देखेंगे कमेंट के माध्यम से, तब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर आपके लिए जरूर बरकत करेगा। आपके ऊपर विश्वास कितना है परमेश्वर आप पर विश्वास करता है कि आप उनके बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसकी संतान हैं, उसके निज पुत्र हैं। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आज आपके हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने अनेकों रोगियों को चंगा किया। यीशु हमेशा गलील के झील के पास, हमेशा पहाड़ में बैठ करके वो प्रार्थना किया करता था। लोगों भीड़ से भीड़, बड़ी से बड़ी भीड़ उसके सामने आया करती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, सबको ठीक किया। तो आज आपको वो ठीक करने जा रहा है, वो आज आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, आप पर वो दया करेगा। आज वो हमारा परमेश्वर आज आप पे दया करने वाला है। इसीलिए हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना। परमेश्वर हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, चाहे फिजिकली मेंटली आपके जीवन में परेशानी आपका सामना क्यों न आप कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर। मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इसमें बहुत मसीह भाई बहन चिंतित हैं, वो घबराए हुए हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनकी बेटी के जीवन में प्रॉब्लम है, बेटे के जीवन में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, उनके बिजनेस में, जॉब में, नौकरी में हर प्रकार की समस्या है। लेकिन परमेश्वर आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की आर्थिक स्थिति से वो दूर करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है, आपको हर प्रकार के कर्जे से वो मुक्त करना चाहता है। जो कर्जे से दबे हैं, जो नौकरी के लिए परेशान हैं, घर के लिए परेशान हैं, प्रभु आज आप पर दया करने जा रहा है। दुखों से, आपको मुसीबतों से वो आजाद करने वाला है। आपके घर में शादियां नहीं हो रही हैं, आपके बच्चे के, आपके जीवन में आपके बहुत सारे कर्जे हो चुके हैं। तो यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते और मांगते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देख, ये अपने कमेंट के माध्यम से जो भी बताते हैं पिता परमेश्वर, इनके दिल की बातों का पिता ये खोल करके लिखते हैं और कहते हैं और बताते हैं कि मेरे जीवन में ये घटी है, मेरे बच्चे के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे जॉब के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे हर प्रकार की परेशानियों के लिए आज मैं परमेश्वर से दुआ करूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमें ताकत देने वाला यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं। आज हर प्रकार के कोर्ट कचहरी जो आप घूम रहे हैं, आपके किसी प्रकार का केस है वो रद्द होने वाला यीशु नासरी के नाम से। तो आइए आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो बीमार है पिता परमेश्वर, दुखी है, चिंता है, डिप्रेशन में है, परेशान है, हताश है, निराश हो चुके पिता, उनके जीवन के लिए, उनकी घटी और कमी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई है मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है, हर एक मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। इस समय ये डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, दुख में है, परेशानी में है, हताश है, निराश हो चुके पिता परमेश्वर, आज इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन जो भी है यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ और दुआ देता हूँ पिता परमेश्वर। आज इनकी जीवन की जरूरतों को देख मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर इन भाइयों और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, इनको आपने चुना है पिता परमेश्वर, जो विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन की, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी निगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, ओवर थिंकिंग है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के शक जाए पिता परमेश्वर। जो सत्य है पिता उसी को दिखा, उसी को राह दिखा पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश हैं
मुसीबत है पिता परमेश्वर, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को पिता यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे पिता परमेश्वर, जाए यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की तंगी जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्या जाए इनके लाइफ से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर। चाहे इनके पैरों में दर्द हो, सिर में दर्द हो पिता परमेश्वर, घुटनों में दर्द हो, किसी प्रकार का कोई दर्द हो यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो चिंता हो, डिप्रेशन हो, किसी बात को लेकर के चिंतित हैं पिता, इनके जीवन को आज छूने जा रहे हैं पिता। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आज आप परमेश्वर, आज आप परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास करिए, भरोसा करिए और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहा है हमारा जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने संसार को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया पिता परमेश्वर। आज हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हर एक प्रकार के क्लेश से पिता परमेश्वर इन्हें आज़ाद करिए मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। जो विश्वास रखते हैं ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपके जीवन में पिता परमेश्वर जिस तरीके से पिता परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर काम करिए इस मसीह के नाम से, आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है। भरोसा रखिए, विश्वास करिए। मैं हर एक बातों में कहता हूँ कि विश्वास के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है, अपने आप को मजबूत किया जा सकता है, अपने घर के लिए, परिवार के लिए और माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ किया जा सकता है, सभी के लिए प्रार्थना किया जा सकता है। लेकिन विश्वास रखना कि यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत जय यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारी इस मसीह के नाम से आजाद होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के दुख से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की समस्याओं से आज दूर करने जा रहा है पिता आपको। आप परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए अपने मुंह से, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। अगर आपके पास कोई दर्द है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो प्रार्थना करके बोलिए पिता से। वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो आज हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज हमें हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के तंगी से हमें आजाद करेगा। हर प्रकार की समस्याओं से हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देने जा रहा है, हर प्रकार की बुराइयों से हमें बचाने जा रहा हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो हर एक प्रकार की बीमारियां, चाहे किसी प्रकार की संसार में बीमारियां क्यों ना हो, चाहे रोगाणु हो, विषाणु हो, अनेक प्रकार की निर्बलताओं हो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे माता पिता और पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई भी यीशु मसीह के नाम से, आज पिता यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर छोड़ने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को आज़ाद करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं को आज़ाद करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आज़ाद करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आप तो पवित्र हैं पिता परमेश्वर, आपने तो पिता बहुतों को जिंदा किया पिता परमेश्वर, आपने तो पिता परमेश्वर जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, आज उसी तरीके से आज जो इंसान अपने आप को बीमारी में महसूस कर रहे हैं, जो वो मुर्दों को जिला सकता है तो आपकी बीमारी जाएगी, जब वो मुर्दों को खड़ा कर सकता है तो आपकी बीमारी भी, आपका बिजनेस भी खड़ा होगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे परमेश्वर, हर एक चीज को देखे परमेश्वर। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज आपके चेहरे पे चमक आएगी, मुस्कान आएगी। हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी, हमें ताकत दी। आज हमें परमेश्वर ने इतनी बड़ी सामर्थ्य दी कि हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं। हमारे साथ पाप होता है, अपराध भी होता है, गलतियां होती हैं, मानव से होगा, इंसान से होगा, क्योंकि मानव जो होता है पाप से ही जन्म लेता है। इसीलिए जो परमेश्वर ने ठहराया है वो परमेश्वर करेगा, उसके लिए सब कुछ वो संभव है। जो आपके जीवन में कोई घटी है, इसी प्रकार की कोई कमी है, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ चुकी है इस मसीह के नाम से, आपके जीवन में शैतान काम
काम कर रहा है, आपके कोई काम नहीं बनते, कोई बिजनेस नहीं चलता है आपका, कोई दुकान आपकी नहीं चलती, कोई आप कारखाना डालना चाहते हैं लेकिन सब आपका बंद पड़ जाता है, या फिर आप कर नहीं पाते हैं, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। जिनके पैसे फंसे पड़े हैं आज वो आने वाले हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आने वाले हैं। आज पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, पिता यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज इनके ब्लेस कर, ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, विश्वास करते हैं पिता आपके वचन पर और आप पर पिता परमेश्वर कि आप तो जीवित जिंदा जीवित हो परमेश्वर हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो आपको भी परमेश्वर खड़ा करेगा और एक जिंदा दिल बनाएगा, एक जिंदा जीवित बनाएगा। इसीलिए विश्वास रखना, जो आज आप चिंता में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप बहुत दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आप अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, आपको परमेश्वर जिंदा करने जा रहा है। फिर आपको एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा, एक नई उम्मीद आपके जीवन में जगेगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं परमेश्वर, इनके हर प्रकार के अनेक प्रकार की जो तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्मा है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से झुलसा दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित अनेक प्रकार की जलन पिता इस मसीह के नाम से जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में जीवन में, हे पिता परमेश्वर, आज जिनके जीवन की तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को छू मेरे पिता परमेश्वर और इससे आजाद करिए यीशु मसीह के नाम से। आप में वो शक्ति है, आप में वो पावर है पिता परमेश्वर। आपने लंगड़ों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया पिता परमेश्वर, आपने मरे हुए को जिलाया पिता परमेश्वर, आपने बुखार वाले व्यक्ति को ठीक किया पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपने निकाला पिता परमेश्वर, मिर्गी, लकवा रोगी, हर एक प्रकार की बीमारियों को आपने ठीक किया पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आज आपको ब्लीस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां आज जाने वाली हैं। विश्वास रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। आपकी तमाम प्रकार की जो बीमारी है आज वो दूर होने जा रही है, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। आपकी बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, आप बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, आप चिंता में आकर के, डिप्रेशन में आकर के अपने आप को सुसाइड करने के सोच रहे हैं। आज परमेश्वर आपको ठीक करने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे आपकी किसी प्रकार की बीमारियाँ क्यों ना हो, चाहे पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पथरी है, खून की कमी, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, जो संसार में बीमारियां हैं वो सब परमेश्वर के हाथ में है। इस बात को याद रखना, इस बात को विश्वास करना कि परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दी, चाहे किसी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, मधुमेह हो, ज्वार हो, चक्कर आना, अनेक प्रकार की दर्द होना, पैरों में दर्द होना, सीने में दर्द होना, हर प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। चाहे वो टीबी हो, नींद ना आना, हाई ब्लड प्रेशर होना, लो होना, इन सब की बीमारी आज जाने वाली है आपके जीवन से जाने वाली है। फिजिकली आप कमजोर हो चुके हैं, आपकी शारीरिक कमजोरी आ चुकी है पिता इस मसीह के नाम से, मानसिक रोग बीमारी आ चुकी है इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, तमाम प्रकार के दर्द से उन्हें दूर कीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके बेटे को छू मेरे पिता परमेश्वर। ये अपने बेटी के लिए प्रार्थना, किसी भी पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है पिता परमेश्वर, किसी के मुंह में छाले पड़ चुके पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है पिता, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, कर्जे के लिए, जो कर्जे से दबे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, दुख से नहीं आजाद कर, मुसीबत से नहीं आजाद कर, कर्जे से आजाद कर, शादी से पिता परमेश्वर इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर, जो मैरिज से पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याएं, मैरिज लाइफ अच्छी हो पिता परमेश्वर, शादी जीवन
अच्छा हो पिता परमेश्वर, पति और पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहे पिता परमेश्वर, अच्छा प्यार बना रहे पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से प्यार करे, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। आज परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है पिता परमेश्वर। हर प्रकार के जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए उसमें इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है। आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। कहिए कि पिता मेरे जीवन में आपने काम किया यीशु मसीह के नाम से, आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे नौकरी दी, आपने मुझे जॉब दिया पिता परमेश्वर, आपने मेरे बेटे को चंगा किया, आपने मेरी बेटी को चंगा किया पिता परमेश्वर, आपने मेरे घर को देखा, आपने मेरे खेत को, मेरे खलिहान को, मेरे हर एक चीज को, घटी और कमी को आपने पूरा किया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, कहिए यीशु मसीह के नाम से। आज पिता इनको छू मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।